अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो टूट गया है ना, इसको अलग से रख देना। एक नहीं टूटा, दो टूटे। बस दोनों को ना वो बाउल में रख के सेपरेट रख देना। ठंडे ठंडे मौसम में सुबह सुबह सिर्फ एक चीज़ की तलब होती है और वो होती है चाय। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली है, साथ में मैंने अपने लिए अंडा बॉईल किया है। और पता नहीं क्या बात है कि मैं सब कुछ ले आती हूँ, नहीं लाती तो बस स्ट्रेनर लाना भूल जाती हूँ। हालांकि मेरे स्ट्रेनर्स इतने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, छोटी सी चीज़ें मेरे माइंड में ही नहीं रहती। हालांकि अभी वीकेंड पर भी मैं मॉल गई थी, कारफोर भी गई थी, लेकिन फिर नहीं सहन में रहा। लेकिन इंशाल्लाह अब जाऊँगी ना तो सबसे पहले बस स्ट्रेनर ही लेकर आऊँगी। है समिया चने की दाल? हाँ जी हाँ जी। बस एक पैकेट निकाल के दे दो मुझे। कल मैंने मंगवाया था चिकन बोनलेस और काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि मेरे बच्चों को चिकन ही खाना होता है, कभी किस फॉर्म में कभी किस फॉर्म में। तो मैंने सोचा कि बोनलेस वाइट हांडी होती है ना, वो बना लूँगी। लेकिन फिर बोनलेस काफ़ी ज़्यादा आ गया था, तो मैंने सोचा हाफ़ की मैं वाइट हांडी बना लेती हूँ और हाफ़ के मैं बना लेती हूँ कबाब। समिया दूध वाला आ गया? नहीं भाई जी। कभी सुबह सवेरे आ जाता है, कभी दोपहर में आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कबाबों का मसाला चढ़ाने के लिए तो दाल निकाली थी, तो जार में बंद करके क्यों रख दी। अच्छा, वजह यह है कि मुझे अचानक ही अपना एक काम याद आ गया था, जिसके लिए मुझे जाना था बाहर। तो मैंने पहले सोचा मैं बाहर वाला काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आकर कबाबों का मसाला चढ़ाऊँगी। असल में मेरा एक पार्सल आना था, जिसके लिए मुझे एटीएम से पैसे निकलवा कर लाने थे, बस उसी के लिए मैं बाहर गई थी। जब मैं कबाबों का मसाला बनाने का सोच रही थी ना, उसी वक्त मुझे राइडर की कॉल आ गई थी कि आप पैसे तैयार रखें, मैं 15 मिनट तक आपके घर आ रहा हूँ। भाई जी आपका पार्सल आया। तो ले आती अंदर। भाई जी को कहने के पहले पैसे लेना। कितने पैसे हैं? 9,000। अच्छा ठहरो, मैं लेकर आती हूँ अंदर से। ठीक है। इसीलिए मैं सारा काम दरमियान में छोड़ कर ही ना सबसे पहले एटीएम चली गई थी पैसे निकलवाने के लिए। और जो डिलीवरी बॉय था वो एग्जैक्ट 15 मिनट के बाद ही मेरे घर पर आ गया था। और यहाँ पर मेरा पार्सल भी आ चुका है, और इस पार्सल में क्या है, मैंने क्या ऑर्डर किया था, वो इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो व्लॉग को आपने पूरा देखना है। आज मुझे अपने बेटे और बेटी के रूम में सारे कैबिनेट साफ़ करवाने थे। ये एक आप समझ लें पूरा पैनल है, जो मेरे बेटे के रूम में भी है, बेटी के रूम में भी है। अच्छा, इसमें इनकी बुक्स भी होती हैं, दूसरी भी हज़ारों चीज़ें रखी होती हैं। ख़ास तौर पर मेरे बेटे की तो काफ़ी चीज़ें इस पूरे पैनल में रखी होती हैं। लाइक उसकी बुक्स भी होती हैं, फिर उसके छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं। इसके अलावा आजकल वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट की छोटी छोटी चीज़ें, सेंसर्स वगैरह, पता नहीं और भी क्या कुछ था, वो सारा इसी में रखा हुआ था। और जब भी मुझे अपने बेटे के रूम की सफाई करवानी होती है ना, तो एक दिन पहले मैं उसको इन्फॉर्म करती हूँ, उसको बताती हूँ, और फिर ही नेक्स्ट डे इन कैबिनेट्स की मैं सफाई करवाती हूँ। तरफ के रूम की जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, उसमें मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, वो मेरी हेल्पर खुद भी आराम से कर लेती है। लेकिन बेटे के रूम की जब भी करनी हो तो मुझे खुद आना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर इधर से उधर हो जाए तो फिर वो बड़ा खफा होता है। यहाँ पर अभी भी देखें कितनी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी पड़ी हुई हैं, जिन्हें कितनी एहतियात के साथ रखना पड़ता है। तो ये जो सारा कंसोल था ना, इस पर से सारी चीज़ें मैंने खुद उठाई थी, खुद साफ़ की थी, और फिर उसी तरीके से रख दी थी जिस तरह से पहले रखी हुई थी। कल मैंने देसी घी निकाला था, लेकिन मैं उसको बाउल में शिफ्ट करना भूल गई थी। बल्कि मैं अब क्या करती हूँ कि जैसे ही मेरा एक बाउल बालाई का इकट्ठा होता है ना, मैं साथ के साथ बस देसी घी निकाल देती हूँ। और मेरे पास ऑलपर्स का एक खाली डब्बा पड़ा हुआ है,
उसी ऑलपर्स के देसी घी के डब्बे में ना ये वाला देसी घी भर देती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो जो मेरा एक बाउल बालाई का होता है ना, वो ऑलपर्स का जो देसी घी का डब्बा है खाली, वो भर देता है। देसी घी कितना अच्छा लगता है ना, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पराठे तो भाई अच्छे ही देसी घी के लगते हैं। वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ पराठे अपने वेट की वजह से, लेकिन पराठे जो है ना वो अच्छे देसी घी में ही लगते हैं। कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जब भी बना के दूँ ना पराठे, तो देसी घी में ही बना कर दूँ। आजकल मौसम की भी अटकेलियाँ कुछ अजीब सी हुई हुई हैं। रात में इतनी ठंड हो जाती है, विंडोज़ खोलें तो सर्दी लगने लग जाती है, विंडोज़ बंद करें तो गर्मी लगने लग जाती है, पंखा चलाएं तो नज़ले ज़ुकाम हो जाते हैं, ना चलाएं तो गर्मी लगती है। अजीब सी एक सिचुएशन हुई हुई है। तरफ को भी हल्का फुल्का सा फ्लू जो है वो हुआ हुआ है, तो एंटी एलर्जी आजकल मैं उसको दे रही हूँ। बड़ी एहतियात करती हूँ, उसको मना करती हूँ कि बेटा फ़ैन तेज़ ना चलाया करो, अभी मौसम नहीं है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। लेकिन एक काम मैंने किया है, जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, मैंने अपना डिस्पेंसर बंद कर दिया है। बच्चों को मैं दे ही नहीं रही हूँ ठंडा पानी, ना मैं ख़ुद पीती हूँ ना मेरे बच्चे पीते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये ऑलपर्स का जो देसी घी का डब्बा है ना, ये माशाल्लाह बिल्कुल फुल हो जाता है। जो भी मैं एक बाउल निकालती हूँ ना बालाई का, उससे ये फुल हो जाता है। इतने ये घी हम कंज्यूम करते हैं, इतने में एक और बाउल बालाई का तैयार हो जाता है, तो मैं वो फिर निकाल लेती हूँ। और इसी तरह से ना ये प्रोसेस चलता रहता है। काफ़ी साल हो चुके हैं अब तो मैंने बाहर का देसी घी ख़रीदा ही नहीं है, मैं इसी तरह से घर में निकालती हूँ, इसी तरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो चलें जी, अब खोलते हैं पार्सल और मैं ख़ुद भी देखती हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि आया क्या था। वैसे मैंने तो पहले खोल कर देख लिया था, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी बाद में बनाई, क्योंकि वीडियो बनाते हुए ना उस तरह से तसल्ली नहीं होती जितना अकेले देखने में अपनी चीज़ की तसल्ली होती है। तो जैसे ही पार्सल आया था ना, मैंने खोल कर देख लिया था, दोबारा तय लगाई, दोबारा पैकेट्स में डाला, और मैंने सोचा अब मैं अपनी ऑडियंस को दिखाती हूँ। खैर जी, यहाँ पर मैंने मंगवाए थे सफ़ायर के 2 सूट, सर्दियों के लिए अपने लिए मंगवाए थे। और ये पहला सूट है, मेरा फेवरेट कलर, ना ये रेड है ना ये पिंक है, गुलानारी कलर का है, और मुझे बहुत पसंद है ये कलर। मेरी शादी का लहंगा भी इसी कलर का था। अच्छा, अभी खोलते हैं जी। इसकी प्राइस पहले मैं आपको बता दूं, 4,990 रुपये इसकी प्राइस है। 2 पीस ये सूट है, खद्दर का सूट है ये। और सर्दियों में मेरे आप ज़्यादातर जितने भी सूट देखेंगे ना, वो आप 2 पीस ही देखेंगे, क्योंकि मैंने लेनी होती है शॉल। हर सर्दी के सीज़न में ना मैं तीन शॉल्स तो मैं लाजमी ही लेती हूँ। 3 मैं अच्छी वाली शॉल्स लेती हूँ पश्मीना की, और 2 पीस मैं सूट ख़रीदती हूँ घर में पहनने की, ये मैं बात कर रही हूँ। बाकी कहीं आने जाने के लिए वो फिर मैं 3 पीस ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जी सूट है, इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हैवी एम्ब्रॉयडरी मुझसे नहीं पहनी जाती, ना ही मुझे अच्छी लगती है। तो ये इसकी शर्ट है। बाकी इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है। और इसके ट्राउज़र के जो आप कह सकते हैं बॉटम्स वाली साइड है या पाँचों वाली साइड है, वहाँ पर ये सारी एम्ब्रॉयडरी है हल्की फुल्की सी। तो ये जी हो गया इसका ट्राउज़र, और साथ में इसके पैचेस, ये देखें, पैचेस तो भाई बहुत ही खूबसूरत है, ऑर्गेन्जा के पैचेस। तो ये स्लीव्स के भी थे, इसमें चॉक्स के भी थे। नेक लाइन का जो पैच था वो अलग था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इस सूट की थी ना, वो इसका कलर था। इस कलर का कहीं भी मुझे सूट नज़र आए ना तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं ले लेती हूँ, मुझे ये कलर इतना अच्छा लगता है। और ये देखें जी, ये रही नेक लाइन। 4,990 रुपये इसकी प्राइस है। ऑलमोस्ट 5,000 ही हो गई। 5,000 में ये 2 पीस सूट। और खद्दर बड़ी अच्छी थी यार, बहुत सॉफ्ट वाली खद्दर थी, वरना वो जो हार्ड वाली खद्दर होती है वो तो पहनी ही नहीं जाती, इतना चुभती है। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट खद्दर थी। ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने घर में पहनने के लिए लिए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरे घर के कपड़े अलग होते हैं और जो मेरे बाहर पहनने वाले कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। अच्छा, निशात की जो विंटर कलेक्शन है ना शॉल्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही होकर आई हूँ। मैंने अभी लिया कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जाऊंगी 5-6 दिन तक और अपने लिए निशात के बाय करके लाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि निशात मेरा फेवरेट ब्रांड है और उनकी विंटर कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त आई है। लेकिन जो शॉल का जो सूट है ना निशात का, वो उसका स्टार्ट ही 15,000 से है ऑनवर्ड। 15, 16, 17, 18 इस तरह से उनकी प्राइसेस हैं।
तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 सूट तो मैं लाज़मी लूँगी, और वो सूट मेरे सिर्फ बाहर आने जाने के लिए होंगे, क्योंकि इतना महंगा सूट घर में मैंने पहन के क्या करना है। और शॉल पर क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है सारी निशात लिनन के, तो वो घर में पहनना ना ज़रा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं अपने लिए जो शॉल्स लेती हूँ ना घर में पहनने के लिए, उनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी होती है, बट बहुत लाइट होती है, जो मैं आराम से घर में वेयर कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरा सूट जो है वो ये है, ये करंडी का है। बहुत सॉफ्ट करंडी थी, बहुत सॉफ्ट करंडी थी। और कलर देख लें आप, मुझे तो ये कलर बड़ा ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने बाय कर लिया। और इसकी शर्ट पर बिल्कुल हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। ट्राउज़र इसका बिल्कुल प्लेन है, ट्राउज़र पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। स्लीव्स भी बिल्कुल प्लेन है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट इसके पैचेस हैं जो कि इसकी स्लीव्स पे लगने हैं, और बहुत ही प्यारे पैचेस हैं। मतलब सूट को बड़ा सिंपल रखा है, लेकिन स्लीव्स के पैच में पिंक रंग डाल के ना, वो एक कहते हैं ना कि सूट को की खूबसूरती को इन्हेंस कर दिया। ये देखेंगे पैच है, ये जो नीचे आपको मेन पैच नज़र आ रहा है ये लगना है स्लीव्स पर, और ये जो ऊपर आपको बारीक पैच नज़र आ रहा है ना, ये लगना है चॉक्स पर और घेर पर। ठीक है, इसके साथ ये नेकलाइन का पैच है, ये देखें ये वाला पैच, ये नेकलाइन का पैच है, ये भी बड़ा डिसेंट सा है। अच्छा, ये सूट भी 2 पीस है, और इसकी प्राइस भी 4990 है, मतलब 5000 ही हो जाती है। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैंने ये 2 सूट ऑर्डर किए थे, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और यार अभी से माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ 5 6 7 सूट मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन बिलीव करें एक भी मैंने अभी तक स्टिच होने के लिए नहीं दिया। इतनी कोई मुझे सुस्ती पड़ी हुई है। सुस्ती क्या, बस ख़रीद लेती हूँ, लेकिन सिलवाने में फिर मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ कैसे बनवाने हैं, क्या डिज़ाइन रखवाना है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ अपने 2 3 4 आई थिंक सूट शेयर किए हैं, वो भी अभी तक खैर से स्टिच होने के लिए नहीं गए हैं। लेकिन आज मैंने अपने टेलर को फाइनली जो है ना कॉल कर दिया, और मैंने उसको कहा है कि मास्टर साहब आप घर आएँ और घर से ही मेरे कपड़े ले जाएं, क्योंकि मेरा आपकी शॉप पर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। शॉप काफ़ी दूर है, तो वो मुझे जाना ही इतना अजाब लगता है ना। तो मास्टर साहब कहने लगे आप टेंशन ना लें बाजी, मैं आज आ जाऊँगा और आपके कपड़े ले जाऊँगा। ये भी बड़ी आसानी हो जाती है, अगर आपके पुराने टेलर हो ना तो फिर वो आकर घर से ही पिक कर लेते हैं। तो बस अभी मैं आ गई थी बाहर लॉन्ड्री एरिया में। आज मशीन भी लगी थी, तारों पर जगह नहीं थी, कपड़े धुले हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने जो ड्राई हो गए थे ना उनको उतार लिया था, और तारों पर थोड़ी सी स्पेस बना दी थी, ताकि साथ के साथ मैं अपने ये 2 सूट भी श्रिंक कर दूँ। शाम में मास्टर साहब आएंगे, सारे कपड़े वो इकट्ठे ही ले जाएं, वरना अगर ये 2 पड़े रह गए ना तो फिर ये मुझे बस पड़े पड़े इरिटेट ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों सूट श्रिंक कर लिए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग करंडी को श्रिंक करते हैं और काफ़ी लोग नहीं करते। मैं ज़रूर करती हूँ भाई, पता नहीं मुझे तो एक अजीब वहम सा ही होता है कि बाद में इतना मतलब महंगा कपड़ा है, बाद में ना श्रिंक हो जाए। मेरी बहन कभी भी करंडी के सूटों को श्रिंक नहीं करती, लेकिन मैं सेफ साइड हमेशा करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की रूटीन, एंड आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने मेरे व्लॉग को लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लेना है। और कबाबों का मसाला बनकर हो चुका है तैयार। तो बस अब मैं बनाऊँगी कबाब, और आप लोग रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।